जय हिंद साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का थर्ड टॉपिक। चलिए, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना बनाना दोनों टाइप से। देखिए, यदि क्वेश्चंस में क्रमागत, सतत, लगातार, क्रम से आदि शब्दों का इस्तेमाल हो रहा हो और आपसे संख्या पूछ ली जाए, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चंस में दे रखा है, जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 24, क्या दे रखा है आपको, योग दे रखा है। ठीक है, और पूछ लिया है ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जितनी संख्या दे रखी है, कितनी संख्या दे रखी है, 3 संख्या दे रखी है और योग कितना दे रखा है 24, तो हम 24 में लगा देंगे 3 का भाग, 3 अट्ठे 24, जिससे हमें औसत प्राप्त हो जाता है। जी क्या होता है, औसत। अर्थात अगर नंबर हमारे विषम संख्या में दे रखे हैं, 3 संख्या दे रखी है, 5 संख्या दे रखी है, 3 क्रमागत दे रखी है, मतलब तो इसमें जो संख्या निकल के, जो एवरेज निकल के आता है वो मध्य का मान होता है, अर्थात मध्य की संख्या होती है। ठीक है, जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है 24, तो बीच वाली संख्या हमारी कितनी हो गई 8। ठीक है, सम संख्या बोले हैं तो एक संख्या इसके आगे होगी, एक संख्या इसके बाद होगी, तो इसके आगे कौन सी संख्या होगी 6 और इसके बाद जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी 10। ठीक है, तो तीनों संख्या मिल गई। तो उसने क्या पूछा था, केवल यही पूछा था बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर हो गया 8। भाग लगाते ही आपको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या पूछ लिया, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया, जितनी संख्या दे रखी है उतनी संख्या का हम उसके योग में भाग लगा देते हैं। जैसे 80 में हमने 5 का भाग लगा दिया, 80 में हमने 5 का भाग लगा दिया, 80 में हमने 5 का भाग लगा दिया, जैसे 5 से भाग लगा दिया, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो हमें मध्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके माध्यम से हम आगे पीछे की संख्या निकाल लेंगे। मध्य की संख्या हमारी कितनी होगी 16, तो कितनी संख्या थी हमारी 5, तो 2 इसके आगे होंगी और 2 इसके पीछे होंगी। पीछे वाली संख्या कौन सी हो जाएंगी 14, और 14 से पहले कौन सी संख्या आती है 12, 16 के बाद कौन सी आती है 18, 18 के बाद आती है 20। तो कौन सी संख्या पूछे, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 12, तो 12 इज राइट आंसर। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब नीचे वाला भी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दे रखा है, तो सबसे पहले हमारा वर्क क्या है, जितनी संख्या दे रखी है उतने का हम उसमें लगा देते हैं भाग। ठीक है, तो 51 में हम 3 का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई 17। एक संख्या इसके आगे होगी, एक संख्या इसके पीछे होगी। आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी, विषम संख्या है तो आगे इसके विषम संख्या कौन सी आती है 15, और इसके बाद विषम संख्या आती है 19। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए, इसमें भी यही चीज दे रखी है आपकी, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखते हैं इसका आंसर बता सकते हैं। 30 में हमें कितने का भाग लगाना है, 3 का भाग लगाना है। 3 का भाग लगा दिया, 3 धाई 30, तो 10 आ गया, 10 आ गया अर्थात बीच की संख्या आ गई। इससे छोटी संख्या कौन सी होगी 8, इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी 12। इन सब का योग करोगे तो आपका कितना आएगा 30 ही आएगा। 8 10 12, 12 और 8 20 और 10 30। इसी टाइप से ये वाले क्वेश्चन करिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपका 250 दे रखा है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कितनी संख्या है, क्रमागत, सतत, लगातार, क्रम से, इसमें से एक ना एक शब्द जरूर दिया जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, क्रमागत दे रखा है, तो आपको क्या करना है 250 में 5 का डिवाइड कर देना है, 5 25, 50 आ गया, 50 आ गया था, बीच की संख्या आ गई। कौन सी संख्या पूछी है, सबसे छोटी संख्या पूछी है। 50 के जब बीच की संख्या आ गई, 5 संख्या है तो 2 इसके आगे होंगी, 2 इसके पीछे होगी। तो आगे कौन कौन सी हो जाएंगी 48, उससे आगे आपकी 46 हो जाएगी, उसके बाद आपकी 52 हो जाएगी, 52 के बाद 54 हो जाएगी। तो सबसे छोटी सम संख्या पूछिए, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 46 हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है आपकी 46 है, सबसे छोटी। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल दिया, 5 क्रमागत विषम संख्या, 5 क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है,
145 में कितने का डिवाइड करना है आपको? 5 का डिवाइड करना है। 5 का डिवाइड करने पे हमें यहाँ बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 5 दूनी 10 और 5 निम 45, तो बीच की संख्या हमारी कितनी आ गई? 29। संख्या कितनी है हमारी? 5। तो क्या होगा? 2 आगे 2 पीछे। विषम संख्याओं की बात कर रहा है तो 29 से पहले विषम संख्या आती है 27, 27 से पहले विषम संख्या आती है 25, 29 के बाद विषम संख्या आती है हमारी 31 और 31 के बाद विषम संख्या आती है हमारी 33। तो आपकी ये पांचों संख्या प्राप्त हो गई। तो उससे कौन सी पूछे? ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर तो बीच में प्राप्त हो चुका था, 29 ही आंसर है। मैंने सभी संख्या आपको बता दी, ठीक है। देखिए जैसे कि इसमें जो संख्या दे रखी है, इसमें संख्या कितनी दे रखी है? 4 क्रमागत सम संख्याएं, 6 क्रमागत सम संख्याएं, 4 क्रमागत विषम संख्या। इसमें जो नंबर्स दे रखे हैं, संख्या कितनी दे रखी है? सम में दे रखी है 4 6 4। उसमें क्या था कि संख्याएं 3 5, ठीक है। 3 संख्याओं में हम जब हमारी 3 संख्या दी जाती है तो मध्य संख्या प्राप्त हो जाती है, एक आगे एक पीछे करके हम निकाल लेते 3 संख्या। लेकिन 4 में हम मध्यमान कैसे निकालेंगे? 4 संख्या तो बीच का मान तो आएगा नहीं, 4 है तो बीच का मान तो आएगा नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, देख लीजिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो हम 36 में लगा देंगे कितने का भाग? 4 का भाग, 4 निम 36, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा? 9 आ गया। तो हमें बीच की संख्या प्राप्त हो गई, मतलब बीच की संख्या नहीं, 9 के माध्यम से हमें एवरेज प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? औसत प्राप्त हो गया, ठीक है। औसत प्राप्त हो गया हमें 9, जो कि मध्य में होगा। क्या संख्या है हमारी? 4 संख्या है, तो इसी के 2 आगे और 2 पीछे होगी कि 9 संख्या कौन सी बोली? उसने सम संख्या बोली है। तो 9 के आगे जो सम संख्या है वो 8, 8 के आगे सम संख्या है वो 6, 8 के बाद सम संख्या है वो 10, 10 के बाद जो सम संख्या है वो 12, ठीक है। लेकिन ये संख्याओं में काउंट नहीं होगी, आपकी चारों सम संख्याएं क्रमागत प्राप्त होगी, 6 8 10 12, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे भी क्वेश्चन यही दे रखा है 6 क्रमागत सम संख्याओं, क्योंकि 7 होती तो 3 आगे 3 पीछे हो सकती थी। 6 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 3 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मतलब संख्या तो निकल के आएगी मध्य में, लेकिन वो संख्याओं में शामिल नहीं होगी। जैसे 6 क्रमागत सम संख्या को कितना दे रखा है? 102, तो 102 में हमने लगा दिया 6 का भाग, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। संख्या हमारी किसमें? सम में, लेकिन एवरेज हमारा विषम में निकल गया है 17। 17 के माध्यम से कितनी संख्या पूछी? 6 क्रमागत, तो 3 आगे और 3 पीछे। आगे कौन सी हो जाएंगी? 16, 16 से आगे 14, 14 से आगे 12, 16 के बाद जो हमारी संख्या हो जाएगी वो 18, 18 के बाद जो संख्या हो जाएगी वो 20 और 20 के बाद जो संख्या हो जाएगी 22, ठीक है। उससे कौन सी पूछी? सबसे छोटी बताइए। तो सबसे छोटी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 12। सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 12 हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से क्रमागत सतत लगातार क्रम से वाले क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे। आगे एक क्वेश्चन और दे रखा है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? संख्या किसमें? नंबर्स सम में 4 संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले हमें 72 में हम लगाएंगे 4 का डिवाइड, 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 अठे 32, 18 आ गया। संख्या हमारी किसमें? विषम में, लेकिन हमारा एवरेज तो सब में निकल के आया, क्योंकि ये संख्याओं में काउंट नहीं होगा 18, ठीक है। इसके माध्यम से हम विषम संख्या लिखेंगे इसके आगे पीछे की। आगे इसके जो विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी? 17, 17 के आगे कौन सी होगी? 15, 17 के बाद जो होगी 19, 19 के बाद जो विषम संख्या होगी वो 21। ये वाली संख्या संख्याओं में काउंट नहीं होगी। तो हमारी चारों क्रमागत विषम संख्याएं प्राप्त हो गई। देखिए 15, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी कितनी है? 21। तो सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी कितनी है? 21 है, ठीक है। आया समझ? चलिए अब देखिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। नंबर सिस्टम का नया टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक कैसे निकालना जाता है सीखते हैं। जैसे कि इकाई के अंक होते हैं 1 से लेकर 9 तक,
जो हमारा एक अंक जो आता है उसे ही इकाई का अंक बोलते हैं। उसके बाद 9 के बाद जो संख्या स्टार्ट होती है वो 2 अंकों वाली संख्या स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इकाई का अंक हमारा 1 से लेके 9 तक के बीच में आता है। जैसे इकाई के स्थान पे हमारा 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक 1, 5, 6 ही रहता है, चाहे पावर कितने ही क्यों ना लगी हो। देख लीजिए, जैसे 1 की पावर मैंने कर दिया 132 तो इकाई 1 ही आएगा। 5 की पावर मैंने कर दिया आपका 228 तो 5 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, कोई भाग नहीं लगाना पड़ेगा। 6 की पावर मैंने कर दिया आपका 238, कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 का चाहे आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 ही रहता है, और 5 का आप कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 ही रहता है। 6 का कितने टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 हो गया, 36 छिंग 216, इकाई के स्थान पे आपको 6 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही 5 का हिसाब होता है, 5 का आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 25 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, 125 पंजे 625 हो गया, इकाई के स्थान पे 5 ही प्राप्त होता है। अर्थात अगर इकाई के स्थान पे 156 लिखा हुआ है तो उसका आंसर 156 ही होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इकाई के स्थान पे आपका 2, 4, 8, 2, 4, 8 लिखा हो और हमसे पूछ लिया इकाई का अंक क्या होगा, तो 2 इकाई के स्थान पे 2, 4, 8 लिखा हो तो उसका 6 हो जाता है, अगर उसकी पावर 4 से विभक्त होने वाली संख्या है तो। ठीक है, 4 से विभक्त होने वाली संख्या है तो, अन्यथा 4 से भाग लगा रहा हूं तो उससे छोटी ही संख्या शेष बचेगी 1, 2, 3। जो शेष बचेगा अगर 4 से विभक्त होने वाली संख्या नहीं है तो 1, 2, 3 में से कोई एक संख्या शेष बचेगी जो कि उसकी पावर में लगा दी जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे ही क्वेश्चन से लिखा हुआ है 2 की पावर 48, ठीक है, 2 की पावर 48, ठीक है, 2 की पावर 48 से पूछ लिया आपसे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इसकी पावर देखिए, इसकी पावर आपको दिख रही होगी 48 है, जो कि 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है, तो आपको बिना देरी किए हुए आंसर 6 लिख देना है। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसकी पावर में थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, 2 की पावर हमने 49 कर दी, तो अब हमने इसमें भाग लगाया 4 का, तो 4 का हमने भाग लगाया तो कितना शेष बचेगा हमारा 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर हमने 50 कर दी, अब हमने फिर इसमें 2 का मतलब 4 का भाग लगाया तो कितना शेष बचा हमारा 2 शेष बचेगा, तो 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो जाएगा। 2 की पावर 51 ले लिया तो कितना शेष बचेगा 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो आप समझ गए होंगे इस टाइप से अगर किसी की पावर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है और इकाई के स्थान पे 2, 4, 8 में से कोई संख्या लिखी हुई है, अगर उसकी पावर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 8 की पावर 28, तो इकाई का अंक कितना हो गया 6। ठीक है, 4 की पावर मैंने लिख दिया आपका 4 की पावर लिख दिया 128, ठीक है, तो इकाई का अंक मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मतलब इकाई के स्थान पे जब आपका 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है, अगर उसकी पावर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है तो उसमें इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, जैसे इकाई के स्थान पे 3, 7, 9 लिखा हो तो उसका इकाई का अंक 1 हो जाता है, अगर उसकी पावर 4 से विभक्त होने वाली संख्या है तो, अन्यथा 1, 2, 3 जो शेष बचेगा वो उसकी पावर में लगा दिया जाएगा। जैसे 3 की पावर 48, तो इसमें इसका इकाई का अंक, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 4 से विभक्त होने वाली संख्या है, तो इसमें 4 का भाग चला जाएगा, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी टाइप से
7 की पावर 50, तो इसमें पूछ ले इकाई का अंक क्या होगा, तो इसकी पावर में हम लगाएंगे 4 का भाग, और 4 का भाग हमारा 4 का भाग देते हैं तो हमारा कितना शेष बचता है, तो 2 शेष बचता है। तो 7 जो बेस में संख्या लिखते हैं उसे लिखते हैं, और जो शेष बचता है वो पावर में लगा देते हैं, जो कि मैंने बताया कि 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है तो हमारा 1 हो जाएगा, और 4 से व्यक्त होने वाली संख्या नहीं है तो कितना शेष बचेगा, 1 2 3 शेष बचेगा, जो कि उसकी पावर में लगा दिया जाएगा और उतने ही टाइम्स उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 7 7 49, तो इकाई का अंक कितना हो गया आपका, 9 हो गया। इसी टाइप से 9 की पावर 28 में इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ जो पावर है वो 4 से विभक्त होने वाली संख्या है, तो इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। मैंने बताया 3 7 9 में उसकी पावर अगर 4 से विभक्त होने वाली संख्या है तो उसका इकाई का अंक 1 हो जाता है, अन्यथा अगर विभक्त नहीं होती है तो 1 2 3 जो शेष बचता है वो उसकी पावर में लगा दिया जाता है। जैसे 9 की पावर मैंने लिख दिया 38, अब मैंने इसमें लगाया 4 का भाग, तो 4 का जब मैंने भाग लगाया तो कितना शेष बच गया, तो 2 शेष बच गया, तो 9 की पावर 2, तो 9 का आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 9 × 9 तो 9 निम 81, तो इसके माध्यम से भी हमें 1 प्राप्त हो गया। वैसे तो 4 की पावर से विभक्त होने वाली संख्या है तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 7 की पावर 44 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 44 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। देखिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। इकाई के स्थान पे 0 है तो इकाई का मान आप समझ गए होगा 0 ही रहता है, 0 को चाहे कितनी बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 ही रहता है, नो चेंज। 1 में मैंने बता दिया 1 5 6 में नो चेंज, 1 5 6 ही रहता है, तो आपको क्या करना है, 1 आ रहा है तो 1 ही हो गया, नो चेंज, 5 आ रहा है तो 5 ही हो गया, नो चेंज, 6 आ रहा है तो 6 ही हो गया, नो चेंज। 1 5 6 में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता। अब जैसे कि यहाँ पे लास्ट में 2 लिखा हुआ है, पावर कितनी है आपकी 67 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको बताया हुआ है 4 एकम 4, 4 6 24, तो हमारा 3 शेष बच जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 अर्थात 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है 9 है, 9 की पावर 66, पावर कितनी है 66, 4 से व्यक्त होने वाली संख्या तो है नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, तो शेष हमारा कितना बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा 2 शेष बच जाएगा तो 9 × 9 हमारा कितना हो गया 81, तो कितना आ गया हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसी टाइप से यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, पावर कितनी है आपकी 68 है, 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है तो इसका आपका कितना हो जाएगा 6, कोई भाग लगाने की आप आवश्यकता नहीं है अगर पावर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या दे रखी है तो। ठीक है, 4 से व्यक्त होने वाली संख्या दे रखी है तो। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं देख लीजिए। इधर 3 की पावर 57 दे रखी है, 4 का डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 शेष बचा तो 3 ही रह गया। ठीक है, 1 आ गया, इसमें आपने 4 का भाग लगाया, कितना शेष बचा, 1 शेष बचेगा। ठीक है, 5 में नो चेंज, 5 ही रहता है। ठीक है, इसमें भी लगाया तो 1 शेष बचा तो 9 आ गया। ठीक है, अब 4 पंजे आपका 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, इकाई के स्थान पे कितना आ गया, इकाई के स्थान पे 0 आ गया, तो पूरा क्वेश्चंस का आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, जिसमें नो परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका इकाई का अंक कितना है 7 दे रखा है, पावर आपकी कितनी है 28, 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है, मैंने बताया दिया इकाई के स्थान पे आपका 3 7 9 आ रहा है। अगर उसकी पावर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है तो इकाई का अंक कितना हो जाता है 1 हो जाता है। 28 में 4 का भाग पूर्ण रूप जा रहा है, पूर्ण रूप से जा रहा है तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया 1। इसी टाइप से 48 दे रखा है, 48 भी 4 से व्यक्त होने वाली संख्या, इकाई के स्थान पे 3 रखा है तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया आपका 1। 1 × 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ क्या दे रखा है मैंने आपको बताया था
इकाई के स्थान पे 2, 4, 8 है, अगर उसकी पावर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है तो हमारा इकाई का अंक 6 हो जाता है। देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, इसकी पावर जो है 100, जो कि 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे इकाई का अंक आपका 7 लिखा है, और पावर, जो पावर है वो 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है, 7 पे अगर पावर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या आती है तो इकाई का अंक कितना हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। 6 और 1 कितना हो गया आपका 7, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये लिखा है आपका 545, इकाई के स्थान पे 5 है। मैंने बताया चाहे पावर कितनी हो, 5 की पावर कितनी हो, 5 ही रहता है, नो चेंजेस। और यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे 8 है और पावर 4 से विभक्त होने वाली संख्या है। तो मैंने बताया था 2, 4, 8 में अगर पावर 4 से विभक्त होने वाली संख्या है तो इकाई का अंक आपका 6 हो जाता है। तो 5 के 30 हो गया, तो इकाई का अंक कितना आ गया आपका, 0 आ जाएगा। ठीक, देखिए 7 की पावर 53, इकाई के स्थान, देखिए इकाई के स्थान पे क्या दे देगा, इकाई का अंक जो दे रखा है वो आपका 7 दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया 3, 7, 9 में अगर पावर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है तो 1 हो जाता है, अगर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या नहीं है तो हम उसकी पावर में 4 का भाग लगाते हैं, जो शेष बचता है वो उसकी पावर लगा देते हैं। जैसे कि इसमें 53 में मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो शेष मेरा 1 बचेगा। तो 7 की पावर 1 का मान 7 ही रहता है। अब यहाँ पे इकाई के स्थान पे कितना है आपका, 8 है, तो मैंने बताया था 2, 4, 8 अगर इकाई के स्थान पे लिखा है, अगर उसकी पावर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है तो इकाई का अंक 6 हो जाता है। तो इसका कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है। यहाँ भी देख लीजिए 3, 7, 9 में मैंने बताया था अगर पावर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या होती तो 1 हो जाता, अन्यथा उस पावर में हम लगाएंगे भाग, तो जब हमने इसमें भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा हमारा, 2 शेष बचेगा, तो 9 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए इकाई में 3 है, 3, 7, 9 में अगर पावर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या होती है तो 1 हो जाता है, अगर नहीं होती है तो उसकी पावर में हम 4 का भाग लगाते हैं, जो शेष बचता है वो उसकी पावर लगा देते हैं। 4 निम 36, 4 निम 36 हो गया, तो 3 की पावर 2 इंटू, अब यहाँ देख लीजिए 2, 4, 8 में अगर पावर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या, तो यहाँ 4 है और पावर 4 से व्यक्त होने वाली संख्या है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 की पावर 1 का मान 7 हो गया, ये 6 हो गया। 9 की पावर 2 का मान कितना हो गया, 81, कितना हो गया, 9 की पावर 2 का मान कितना हो गया, 9 इंटू 9 कितना होता है आपका, 81 होता है। तो हमें क्या लेना है, 1 लेना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। 3 की पावर 2 का मान कितना हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 6 आपका लिखा हुआ है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हमने किया 7 छिंग 42, 42 कितना, 42 में हमें केवल 2 को टारगेट करना है, क्योंकि इकाई के अंक से मतलब है। 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 को टारगेट करना है, 2 निम 18, 2 निम 18, 8 को टारगेट करना है, 8 छिंग 48, केवल किसको टारगेट करना है, 8 को। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। इसी टाइप से नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कोई पावर नहीं दे रखी है, तो आप जो इकाई के स्थान पे जो संख्या लिखी है उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे 3 लिखे हैं यहाँ पे, 8 लिखा है, 9 लिखा है और 7 लिखा है, तो गुणा करते हैं। 3 अट्ठे 24, तो कितना आ गया, 4 उठाया यहाँ से, केवल 4 को टारगेट करेंगे। 4 को टारगेट करने के बाद 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 निम 36, 36 में केवल 6 को टारगेट करेंगे और 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 सत्ते 42, तो कितना आ गया आपका इकाई का अंक, इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं।